हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा नीरज चोपड़ा जी का नाम किसने नहीं सुना होगा। मे बी हर एक ने ही सुना होगा। उन्होंने अपना नाम बनाया है, उन्होंने अपना नाम किसी के द्वारा मतलब प्रदर्शित नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। आपने मतलब एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि मेहनत ऐसे करो, मेहनत इतने धीरे से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वो ही उसी का एक लाइव एग्जांपल है हमारे नीरज चोपड़ा। मतलब उसमें उन्होंने यही किया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में भी बहुत ही लोग कम जानते होंगे जेवलिन थ्रो को कि होता क्या है। मतलब उनकी सफलता के बाद जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद आधे लोगों को पता चला कि एक जेवलिन थ्रो नाम का भी कोई गेम होता है। ऐसे ही उन्होंने मतलब अपना स्ट्रगल, ऑब्वियसली सबको लगता है कि वे आज इस पड़ाव पे है, लेकिन उन्होंने किसी ने उनका स्ट्रगल नहीं देखा कि वे मतलब कितना उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। क्योंकि अगर उनका स्ट्रगल देखो तो उनकी सक्सेस आपको ईजी नहीं, डिफ़िकल्ट लगेगी। इस टाइम आपको उनकी सक्सेस ईजी लग रही होगी, लेकिन उनकी सक्सेस इजी नहीं है। उनकी ऑब्वियसली उनका अगर हम स्ट्रगल माने तो ऑब्वियसली स्ट्रगल ज़्यादा टफ था, मतलब मिशन ज़्यादा टफ था। और उनका मतलब जो जिस पड़ाव पे पहुँचे हैं उस पड़ाव पे पहुँच के उन्हें अपना मतलब चाहे स्ट्रगल पे भूल गए हो, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उनका मिशन भी बहुत टफ था जब भी वे इतने अच्छे विज़न पे पहुँचे हैं। वे मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1997, 23 ईयर्स ओल्ड। मतलब वे 23 साल के हैं और वे पानीपत हरियाणा के एक गांव में, जिसका नाम मे भी किसी ने भी सुना होगा, खंडहर कुछ ऐसा नाम है, कि संयुक्त परिवार से है। मतलब जॉइंट फैमिली थी उनकी। तो मे बी आज पानीपत का तो सबने नाम सुना ही होगा, लेकिन इस गांव का नाम मे बी कुछ ही लोगों ने सुना होगा जो आसपास के होंगे। हालांकि मैंने भी नहीं सुना, लेकिन हाँ आफ्टर मैंने उनकी जब मतलब उनका स्ट्रगल देखा तो जब मुझे पता चला कि हाँ कोई पानीपत में ऐसा गांव भी है। तो वही है कि मतलब उनके पापा जो थे वो किसान थे, मतलब और उनकी जो मतलब किसान थे उन सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि वे नेवी मतलब इसमें कैसे पहुँचे, मतलब हम कह सकते हैं ऑफिसर कैसे बने। अगर आप देखें तो ऑफिसर बनने के लिए मतलब उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है। एक बार मतलब वे क्या बचपन में बहुत ज़्यादा हेल्थी थे, फैटी थे, तो उस चक्कर में उनके जो चाचा थे तो उन्हें ये कहते थे कि चलो मैं तुम्हें स्टेडियम में दौड़ने के लिए लेके जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब उन्होंने जब वे ऑब्वियसली हम कहीं जाते हैं तो हम कहीं की कोई चीज़ हमारे अट्रैक्शन का कारण बन जाती है। तो ऐसे ही जेवलिन थ्रो जब स्टेडियम में खेला जा रहा था तो उन्होंने मतलब जो वहाँ के वो थे उन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया। तो मतलब उनका मन था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, मतलब जेवलिन थ्रो खेलूं। तो उन्होंने ऐसे ही जेवलिन थ्रो खेलना स्टार्ट किया। तो उनके जो कोच थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि ये मतलब जेवलिन थ्रो में कुछ कर सकता है, आप इसे जेवलिन थ्रो सिखाइए, इसे करिए। तो उनके फिर आगे जब उन्होंने फिर ऑब्वियसली उनके कोच हट गए थे क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, तो उनके पास जो उनका भाला होता है उसके खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। उनके पेरेंट्स ने फैमिली में धीरे धीरे पता नहीं फ्यू अमाउंट ऐड करके उन्होंने 7,000 रुपये जोड़कर उन्हें जेवलिन थ्रो मतलब जो भाला था वो खरीद कर दिया। लेकिन कोई नहीं, उन्होंने यूट्यूब से सीखकर, जिस पर मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, जिस पे उनकी बायोग्राफी डल रही है, उसी से उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने उस पे से ही सीख कर अपना जेवलिन थ्रो में नाम बनाया। ऐसे ही उन्होंने मतलब 2016 में पोलैंड में एक हुआ था IAAF का वर्ल्ड, तो उसमें उन्होंने चैम्पियनशिप में उन्होंने 86.48 मीटर तो उन्होंने दूर भाला फेंका था, तो उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। तो वहाँ के जो मतलब आर्मी ऑफिसर थे वो इतने उनसे खुश हो गए थे कि उन्होंने अपने उसमें जूनियर कमीशन और आर्मी ऑफिसर की उन्हें सूबेदार के रूप में उन्हें नियुक्त किया।
तो मतलब उन्हें उतनी अच्छी जॉब मिल गई, तो उन्हें बल्कि खुशी भी बहुत हुई थी कि क्या नाम है, अब मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली किसान परिवार था, इतना कोई रिच फैमिली नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा जब मैं, और ना उनके फैमिली बैकग्राउंड में किसी की गवर्नमेंट जॉब थी, सिंगल वे थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब आज तक लगी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना उसे भाले को कितनी बार फेंका होगा। जब आप यूँ सोचते होंगे अगर हम भाला फेंके तो हम भी इतने मीटर तो पहुँचा ही लेंगे, नहीं, उन्होंने कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करी होगी कि जो आज उनका मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम उनका मतलब उनका गोल्ड मेडल आया है। तो ऑब्वियसली सब कुछ आसानी से तो कभी भी नहीं मिलता, और उसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो उन्होंने मतलब अपने पानीपत का तो नाम रोशन किया ही किया। पहले पानीपत का नाम लड़ाइयों के लिए फेमस था, लेकिन आज पानीपत का नाम नीरज चोपड़ा के चक्कर में भी फेमस है। तो यही है कि आप अपना कुछ ऐसा काम करें कि आपको आपके कर्मों से जाना जाए। आप अभी मैंने उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी, उसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स की फ़ोटो डाल रखी थी और उसमें लिख रखा था मेरे मम्मी पापा की पहली हवाई यात्रा। अब आप देखिए वो कितने खुश होंगे कि जब उनकी फैमिली को वे मतलब अपने मम्मी पापा को वे मतलब एरोप्लेन में लेके जा रहे होंगे, और उनके वो तो खुश होंगे ही होंगे, उनके मम्मी पापा कितने खुश होंगे कि आज हम पहली बार एरोप्लेन में बैठ रहे हैं। और तो उनके लिए आप देखो कितना ज़्यादा मतलब प्राउड मोमेंट होगा अपने बेटे के लिए। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड फील हो। तो यही उन्होंने फिर अब मैं आपको टोक्यो ओलंपिक की स्टोरी शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या करा था, पहले तो उन्होंने 85.65 मीटर, ऑब्वियसली आप कुछ सोच सकते हैं कितना बड़ा वो होता है। तो उन्होंने वहाँ भाला फेंका और उन्होंने सीधे फाइनल में अपने आप की एंट्री फिक्स कर ली। तो लेकिन कोई नहीं, मतलब उनका स्ट्रगल वहाँ भी कंटिन्यू था। तो फिर उन्होंने अगले जिस दिन टोक्यो ओलंपिक का लास्ट डे था, उससे फर्स्ट डे लास्ट से सेकंड लास्ट डे उन्होंने शनिवार था, उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना उनके लिए टफ होता होगा। आप एक बार भाला उठाकर ही देखना उनका, आपके हाथों में जब ही दर्द हो जाएगा, आपके हाथों में जब भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भाला उठाना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। सबको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं। और मतलब कुछ लोग, सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होती है। आपको उन खेलों के प्रति जज्बा होता है, आपको उन खेलों के प्रति अपना संघर्ष करना होता है, उन्हें आपको पाने के लिए अपना हार्ड स्ट्रगल करना होता है, जब ही आपको सक्सेस पा सकते हैं। आपको कह सकते हैं उस खेल के प्रति या कोई भी जो आपको अपना एम पाना है उसके प्रति आपको पागल बनना पड़ता है। आपको अपनी रात की नींद हटानी पड़ती है। कोई भी रात को सोकर या दिन में सोकर, या कोई मतलब ये नहीं, एक कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो मतलब ये नहीं कि उन्होंने मतलब आपको उनसे पूछो उन्होंने कितनी अपनी रातों की नींदें वो करी होंगी। मतलब उनसे आप उनकी हम सक्सेस तो देख रहे हैं आज कि वे आज इस पड़ाव पे है, लेकिन उनके हम पहले ये तो देखें कि मतलब वे पहुँचे कैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आप देखो कितने पुअर फैमिली से वे थे, कितनी गरीब फैमिली से थे, जो मतलब उनके पास एक भाला खरीदने के पैसे नहीं थे। अगर आप नॉर्मल आज शॉपिंग के लिए चले जाओ 7,000 रुपये तो आप नॉर्मली ऐसे ही कपड़ों में ही खर्च कर आओगे। क्यों? मतलब ऑब्वियसली आप कर ही आते हो, लेकिन उनसे पूछो जिनके पास अपना लाइफ मतलब उनका एक लाइफ का पार्ट ही था भाला, तो उन्होंने मतलब खरीदने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। आप ये चीज़ ऑब्वियसली कभी ना रात को मतलब कभी किसी की बायोग्राफी सुने या कुछ भी नेट पे देखें, तो आप ना उसे ना आँख बंद करके देखें कि उसने बंदे ने कितना स्ट्रगल किया होगा कि आज उनकी कामयाबी इतनी है कि उन्हें सब आज जान रहे हैं। जिसने यूट्यूब पे अपनी भाला फेंकना देखना स्टार्ट किया, आज उनकी यूट्यूब पे बायोग्राफी डल रही है। और मतलब उनका कितना आप सोच सकते हैं, नेट का हम इतना अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं कि वो हम नीरज चोपड़ा बन सकते हैं। और हम नेट का इतना बर्बाद भी, नेट को इतना वैसे भी कर सकते हैं कि हम ऑब्वियसली बस सो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना लाइफ में हार्ड स्ट्रगल करना चाहिए कि जिससे हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो यही होता है। ऑब्वियसली आपको अगर नीरज चोपड़ा जी से कोई भी आपको सीखने की बात लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो,
उनकी लाइफ की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ज़रूर बताएं, मतलब ज़रूर सोचें उनके बारे में कि उन्होंने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया होगा जो आज वे आज इस पड़ाव पे हैं। तो कोई भी बिना स्ट्रगल के ऐसे ही इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचता। वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जब टफ करता है तो जब ही वो कुछ ना कुछ बनता है। 23 साल के एक लड़के ने अपनी लाइफ में आज इतना कुछ पा लिया तो ऑब्वियसली उसे कुछ मतलब उन्होंने कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। आप 20-21 साल तो ऐसे ही ऑब्वियसली अपनी लाइफ के बर्बाद कर देते हैं। तो मतलब अपने आप टाइम को यूटिलाइज करें। टाइम इज़ मोस्ट प्रीशियस कह सकते हैं। क्यों? टाइम से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। रात रात को उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ % अच्छी लगी हो, ज़्यादा से भी अच्छी लगी हो, और नीरज चोपड़ा जी का आपको कुछ भी मूवमेंट अच्छा लगा हो जो मैंने बताया। अगर कोई ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत बोला हो इसमें तो ऑब्वियसली माफ़ करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो किसी भी टाइप से अच्छी लगी हो, वीडियो ने आपकी किसी भी टाइप से हेल्प की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो कि इस चीज़ को ऐसा इम्प्रूव करके हम वीडियो को और अच्छा बना सकते थे तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मन मुताबिक आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो डालता रहूँगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।